अजमेर सहित देश भर में मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद की रौनक देखने को मिल रही है। रमजान के समापन की खुशी में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय ने कोरोना के चलते 2 साल बाद ईद उल फितर मनाई। देश भर में ईद को लेकर खुशी का माहौल है। धार्मिक नगरी अजमेर में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में स्थित शाहजहानी मस्जिद, केसरगंज स्थित ईदगाह और नौसर स्थित ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। 2 साल बाद हुई ईद की नमाज में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह में हुई। शहर काजी मौलाना तौसिफ अहमद सिद्दीकी ने नमाज अदा कराई। ईदगाह परिसर नमाजियों से फुल भरा हुआ मिला। इसके बाद ईदगाह के बाहर भी गोल चक्कर के आसपास बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इससे पूर्व ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित शाहजहानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। दरगाह परिसर भी नमाजियों से पूरा भरा हुआ था। दरगाह में ही स्थित संदल खाना मस्जिद में भी ईद की नमाज हुई। कलेक्ट्रेट के पास स्थित मस्जिद मुए मुबारक और रेलवे स्टेशन के सामने क्लॉक टावर मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। कोरोना के चलते 2 साल ईद की नमाज नहीं हो सकी। लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की थी। इस बार नमाज ईदगाह में अदा की गई। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह था। बच्चे भी नए कपड़े पहनकर ईदगाह आए। इस मौके पर दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। खादिम हाजी असगर मोहम्मद चिश्ती ने तड़के 4 बजे आस्ताना शरीफ और जन्नती दरवाजा खोला। फजर की नमाज के बाद से ही लोगों का जन्नती दरवाजे से होते हुए जियारत के लिए तांता लगा नजर आया। दोपहर 2:30 बजे तक यह दरवाजा खुला रहेगा। इसके बाद मामूल कर दिया जाएगा। सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। साथ ही अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली देश और प्रदेश में बनी रहे। ऐसे ही हम लोग त्यौहार मनाते रहे, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बीत गए और नमाज यहाँ ईदगाह में नहीं हो पाई, लोग घरों में ही रहे। तो आज 2 साल बाद जब नमाजियों के चेहरों पर खुशी है और सभी लोगों में उत्साह ईद को लेकर, तो ये उत्साह ऐसे ही मालिक बनाए रखे और ऐसे ही भाईचारा बनाए रखे। जिस प्रकार से आज पुष्प वर्षा कर नमाजियों का स्वागत किया गया, मालिक ऐसे ही हमेशा स्वागत सभी धर्मों के लोग करते रहे। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये अल्लाह का एहसान है कि हम 2 साल बाद वापस उस खुशगवार माहौल में इकट्ठे हुए हैं। तमाम देशवासी अपने अपने मज़हब को, अपने मजहबी एतबार से अपने त्योहारों को खुशहाली के साथ मना रहे हैं। आज जो यह माहौल आप देख रहे हैं कि तमाम धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे मुल्क की ताकत है, ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो अमन के दुश्मन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं। उनको मेरी पूरी उम्मीद है कि पूरे मुल्क में इस तरीके से ईद खुशहाली माहौल में मनाई जा रही होगी। पिछले गुज़िश्ता दिनों के अंदर हमने देखा कि सभी धर्म के त्यौहार एक साथ आए हैं और आज भी आखा तीज जिसको कहते हैं बड़ा शुभ दिन माना जाता है और आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। इस तरीके से आप देखें तमाम मज़हब के लोग हमने यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क में इस तरीके से खुशहाली के साथ ईद मनाई जा रही होगी। हमारे मुल्क की एकता, अखंडता कायम रहे, इसके लिए हर नागरिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे। धर्मगुरु आगे आएँ, आम नागरिक आगे आएँ और पॉलिटिकल पार्टी भी एकजुट हों कि हमारे मुल्क में शांति, अमन, चैन बना रहे और हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। यहाँ पर ज़ायरीन पूरे महीने 30 रोज़े रख करके यहाँ पर इबादत कर रहे थे और वजीफे में बैठे हुए थे ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में। उन्होंने सब ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की और शुक्राना अदा किया। उसके बाद जन्नत के दरवाजे पर यहाँ पर तवाफ़ लगाया। ज़ायरीन यहाँ पर आके बहुत खुश हुए और उनकी खुशनसीब ये है कि गरीब नवाज़ ने इस मौके पर उनको अजमेर शरीफ में दरबार ख्वाजा में बुलाया और ये उम्मीद रखते हैं गरीब नवाज़ हमेशा इस खास मौके पर उनको बुलाते रहें। जन्नत दरवाज़ा 6 शबान 8 मई को वापस खुलेगा, जिसमें गरीब नवाज़ की बारगाह में चाहने वाले दूर दूर से यहाँ पर आकर के हाजिर देंगे। दरबार ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन से ईद की नमाज कहाँ अदा की गई दरगाह शरीफ में? जन्नत ईद की नमाज यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद, संदल खाना मस्जिद और अकबरी मस्जिद में अदा की गई और अजमेर शरीफ में ईदगाह, घंटाघर, तमाम जगह
मस्जिदों में अदा की गई। तो ज़ायरीन दरगाह शरीफ में जो मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर की, जो बाकी जो दूर दूर कई होटलों में गेस्टों में ठहरे थे उन्होंने ईदगाह में नमाज अदा की।